होगा 6। इससे पहले अगर आप देखो तो यहाँ पे 3D3 होगा, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे और 4s में तो जोड़ा है तो यहाँ 3। कैसे हुए इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ रहे हैं, 1 2 3 सीधा 6, फिर घटते जाएंगे 5 4 3 घटते जाएंगे। तो आप बना के देख सकते हैं, इस तरह से चारों सीरीज को देख सकते हो, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है और तरीका आपके पास है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे बढ़ेंगे मेटलिक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और साथ साथ मेटलिक बॉन्ड बढ़ेंगे और साथ साथ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घटते हैं, नंबर ऑफ अनपेड सिंगल इलेक्ट्रॉन घटते हैं, वैसे वैसे वो भी घटते हैं। तो उनके ग्राफ हम अलग से बनाने जा रहे हैं। तो ये मेटलिक इलेक्ट्रॉन की हमने बात की। अब एक बात और कि ये सब के सब मेटल्स होते हैं, लेकिन इनमें एक मरकरी है जो ये थोड़ा एक्सेप्शन दिखाता है कि सभी मेटल्स का मेटल गुण है वो सॉलिड होना चाहिए। लेकिन ये मेटल्स जनरली हार्ड भी होते हैं और सॉलिड भी होते हैं, लेकिन ये जो मरकरी है ये लिक्विड होता है, ये अकेला लिक्विड मेटल है और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। यहाँ तक कि हल्की सी हीट मिलने पर ये वेपराइज भी सबलाइम होने लगता है, मतलब वेपराइज होने लगता है। तो ये बात है। अब हम अगली बात कर रहे हैं इस मेटलिक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट जो पकड़ रहा हूँ वो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की जो बात कर ही रहे थे। तो आइए मेल्टिंग पॉइंट को देखते हैं हम, उसका ग्राफ कैसे बनेगा मेल्टिंग पॉइंट का। ये देखिए, जैसे हम पहली सीरीज देख रहे हैं स्कैंडियम वाली सीरीज, तो स्कैंडियम सब टी कर मन ऐसे बढ़ेगा, यहाँ क्रोमियम तक आ गया, उसके बाद फिर घटेगा मैंगनीज में और फिर आयरन, फिर कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। तो मैं लिखता हूँ स्कैंडियम और वहां जिंक, तो देखो पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। ऐसी सेकंड सीरीज अगर देखें तो यटरबियम से शुरू होती है, वाई मतलब यटरबियम, यटरबियम शुरू करोगे तो फिर बढ़ता जाएगा यटरबियम। और मैं एग्जैक्ट ग्राफ तो हम ड्राइंग नहीं करेंगे, समझने की बात है कि हम जब यटरबियम से शुरू करेंगे तो पहले फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा ऐसे, और एक जगह पे आके मैक्सिमम हो जाएगा। कौन सी, फोर्थ एलिमेंट पे आके, ये जर नब मो मोलिब्डेनम पे आके, एमओ मतलब मोलिब्डेनम, और उसके बाद फिर घटेगा एक बार टेक्नीशियम पे और फिर एक बार यूथेनियम पे थोड़ा सा बढ़ेगा और फिर घटता जाएगा। तो आप देख रहे हैं हर बार पहले ग्राफ बढ़ता है फिर उतर जाता है, मेल्टिंग पॉइंट पहले बढ़ते जाते हैं। यहाँ लिखा है मेल्टिंग पॉइंट और यहाँ है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, पहले तो इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है। एक बात हो गई, तो हम लिखेंगे फर्स्ट इंक्रीजेज दैट, ओरली बात करते रहते हैं, आप समझिए, फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। एक बात हो गई। दूसरी बात कि देयर इज अ डिप इन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में बीच में गहरा सा गड्ढा सा आता है, मतलब डिप आता है। जो पांचवी एलिमेंट है उसमें मेल्टिंग पॉइंट अच्छा थोड़ा सा घटता है, वो घटता क्यों है, उसको बोलते हैं डिप इन, डिप मतलब घटाना। तो वो कैसे होगा। और तीसरी बात है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मुकाबले सेकंड का मेल्टिंग पॉइंट ऊपर ऊपर आ रहे हैं, थर्ड के और ऊपर आएंगे ऐसे। तो इस प्रकार से हम करेंगे, थर्ड के और ऊपर आएंगे। कौन सी थर्ड सीरीज है, लेंथेनियम वाली, लेंथेनियम ला हफ्ता वरी, तो ऐसे ला हफ्ता डब्ल्यू टंगस्टन, और उसके बाद फिर ऐसे घटता चल जाएगा। यहाँ ये डिप बहुत ज्यादा होती है, फिर डिप थोड़ी कम होती है, और यहाँ डिप ना के बराबर होती है। तो ये भी है, डिप भी घटती जाती है। जैसे से हम एक सीरीज से दूसरी सीरीज जाते हैं, जो डिप है पांचवी एलिमेंट की जो डिप होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवंथ ग्रुप की जो एलिमेंट है उसकी जो डिप आ रही है मेल्टिंग पॉइंट पे वो घटती जाती है। इन सबके कारण भी है, तो इन कारणों को भी हम डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन टाइम और वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, हमें मेन की पॉइंट्स करने होते हैं, इसलिए मैं समय बचाता हूँ। अब हम आगे चलेंगे। देखो पहली बात है कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ क्यों रहा है फिर घट क्यों रहा है। उसका कारण तो यह है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ एलिमेंट तक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, उसके बाद घटते जाते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट इसी तरह से बढ़ेगा और उस तरह घटेगा। जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे मेटलिक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, और उसके घटने से ये भी घटेगा। पांचवी एलिमेंट में तो बहुत इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, हमने देखा था इसमें 6 होते हैं, तो इसमें भी 5-5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होना चाहिए था। घटा कैसे, घटा इसलिए क्योंकि पांचवी एलिमेंट में D5 कॉन्फिगरेशन होती है, हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड होने से क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी होने से मेटलिक बॉन्ड कम बनेंगे। अगर मेटलिक बॉन्ड कम बनाएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो हो जाएगा, एकदम से घट जाएगा। और अगली वाली में फिर से D6 कॉन्फिगरेशन आ जाएगी। D6 ना तो हाफ फील्ड होती है ना फुली फील्ड होती है, स्टेबल नहीं है, तो बॉन्ड बना रही है, और बॉन्ड बना रही है तो थोड़ा सा फिर से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। कुछ ऐसा ही ग्राफ, मिलता जुलता ग्राफ, एग्जैक्टली नहीं मिलता जुलता ग्राफ, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का भी होता है। यहाँ है वही आपका एटॉमिक नंबर Z। तो इसमें भी कुछ इस तरह के पहले बढ़ता है फिर डिप आता है फिर ऐसे घट जाता है। तो इसके ग्राफ भी यूं ही मिलते हुए ग्राफ आते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज सेकंड और थर्ड ऐसे मिलते हुए। एग्जैक्ट नहीं, बात वही है, जैसे इसके ग्राफ है वैसे ही इसके एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की ग्राफ। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये दोनों बातें अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करेंगी। जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे ये बढ़ेंगी, और जैसे घटेंगे वो घटेंगी। जब हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन आएगी या फुली फील्ड आएगी तो हाफ फील्ड का भी एकदम से सडनली डिप आएगा, घटा कम होगा। और फुली फील्ड मतलब जिंक या कैडमियम या मरकरी जो आखिरी एलिमेंट होती है उनमें फुली फील्ड होता है, इसलिए उनकी भी एकदम से ग्राफ नीचे उतर आया, यानी मेल्टिंग पॉइंट भी घट गया और यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी डिक्रीज कर गई। ये बातें। अच्छा, फर्स्ट सीरीज के मुकाबले सेकंड का और सेकंड से थर्ड का मेल्टिंग पॉइंट हाई हो रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ये भी ध्यान देने की बात है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपको पता है डाउन द टेबल जब हम जाते हैं तो मेटलिक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है, तो उसी कारण से जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं इसमें तो मेटलिक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, उसी कारण से ये उनका मेल्टिंग पॉइंट और एटोमाइजेशन बढ़ रहा है, क्योंकि मेटलिक बॉन्ड बनेंगे इस तरह से।
इसको मिटाकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो ये तो हुआ मेल्टिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की बात। इसके बाद ऐसी ही मिलती जुलती कुछ और बातें, डेंसिटी की बात करते हैं कि डेंसिटी पहली बात तो इनकी डी ब्लॉक की अपने आसपास वाले ग्रुप से एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों से ही इसकी हाइयर होती है। तो डेंसिटी लिख रहा हूं, डेंसिटी जो होती है वो डी ब्लॉक की एस ब्लॉक से और पी ब्लॉक से दोनों से ही ज्यादा होती है, हाइयर होती है। दूसरी बात, लेफ्ट टू राइट भी इनकी डेंसिटी इंक्रीज करती है, जो कि करनी भी चाहिए, और टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज ही करती है। जबकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, लेकिन इसमें यहां लेफ्ट साइड भी इंक्रीज कर रही है और टॉप से बॉटम भी इंक्रीज कर रही है। उसके कारण है डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास के बढ़ने से डेंसिटी बढ़ती है और वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी घटती है। अब देखो, जब यहां से यहां जा रहे हो तो उसका एटॉमिक मास बढ़ रहा है, ठीक है, मास बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम तो सेम रह रहा है क्योंकि शेल सेम है। वॉल्यूम सेम रह रहा है, शेल सेम है, मास बढ़ रहा है सिर्फ, तो डेंसिटी बढ़ेगी। अच्छा, दूसरी बात, टॉप से बॉटम आ रहे हो तो टॉप से बॉटम मास बहुत तेजी से बढ़ता है, 8 8 18 18 चलता है। ग्रुप में कई इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो प्रोटॉन भी ऐड होते होंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो प्रोटॉन भी ऐड होते हैं, तो मास बढ़ता है और मास ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, ठीक है, मास बढ़ रहा है, ठीक, लेकिन वॉल्यूम वो भी तो बढ़ रहा है, शेल बढ़ रही है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब मास बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हमने कहा ना जब हम सीरीज में चलते हैं, एक के नीचे एक चलते हैं तो क्या होता है, 8 8 18 18 32 32 से इतनी तेजी से मास बढ़ रहा होता है, लेकिन वॉल्यूम तो एक ही क्षण से ही बढ़ रहा है केवल। तो एक बात ये भी है कि डाउन द ग्रुप इसका मतलब मास बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम बढ़ रहा है, तो इसका ज्यादा इंक्रीज होने से डेंसिटी बढ़ेगी, ये भी एक कारण है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके अगली बात यह है कि ऊपर से नीचे शेल की बात हो गई। अब हम डेंसिटी की बात कर रहे थे तो ये पूरी हो चुकी है, और मैं अब अगला नया पॉइंट लूंगा कि डेंसिटी के बाद हम लेने जा रहे हैं भाई एक और पॉइंट, एटॉमिक और आयनिक रेडियस की बात कर रहे हैं। तो मैं एक बार पेन चेंज कर लूं। अब देखिए एटॉमिक और आयनिक रेडियस, इसका क्या ट्रेंड हो सकता है, उसमें भी एक ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। ये देखिए ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, उसमें लिखता हूं सिर्फ फर्स्ट टी सीरीज लिखता हूं, ये लिखा टी सीरीज, फर्स्ट टी सीरीज, उसका पहले एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस घटता जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ। जो यहां लिख रहा हूं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, यहां कहीं लिख देता हूं मैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आर रेडियाई, तो पहले डिक्रीज होता जाता है, अंत तक डिक्रीज होता है, लेकिन आखिर में जाके थोड़ा सा कांस्टेंट होता है और फिर हल्का सा इंक्रीज करता है। तो ये ट्रेंड है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, इसको मैं यहां लिख दूंगा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट टी सीरीज। जैसे यहाँ पे स्कैंडियम है तो सब टीवी कर्मन फीको निकू जन, जिंक पे थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है, और जिंक से पहले कॉपर यहाँ है, सब टीवी कर्मन फीको निकू, यहाँ निकल मान लो, और आयरन कोबाल्ट, और उसके पहले आयरन वगैरह, सब टीवी कर्मन फी, और ये को निकूजन। तो इन तीनों का लगभग बराबर आ रहा है, क्योंकि यहां से यहां देखो बहुत कम सा अंतर है, इनका साइज तीनों का कंपेरेबल होता है, जिंक का हल्का सा बड़ा होता है और यहां से यहां घटता है, तो पहले साइज घटता है और अंत में इंक्रीज करता है, बीच में कांस्टेंट रहता है, तो कुछ इन तीन एलिमेंट्स का कांस्टेंट रहेगा, ये बात ध्यान देने की। दूसरी बात, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में आइए तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मुकाबले सेकंड का मच हाइयर होता है, एटॉमिक रेडियस मच हाइयर, देखो हमने कितना ऊपर ले गया सीधा, उसका भी ऐसे ही है, पहले घटेगा अंत तक और फिर थोड़ा सा इंक्रीज करेगा लास्ट में। तो ये है यट्रियम वाली सीरीज, ये से लेकर कैडमियम तक, ये जो लिखी है ये वाली। अब चलते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में, थर्ड का थोड़ा इंक्रीज करता है, उसका पास ही में बनाओ होता है, उसका भी ऐसा ही है लेकिन पास पास में चलता है। तो ये कौन सी सीरीज है, लेंथेनियम वाली, लेंथेनियम से लेकर Hg तक, मरकरी तक, और उसके बाद फोर्थ सीरीज में भी पास ही रहेगा, तो उसको डॉटेड लाइन से दिखा दे रहे हैं, ये फोर्थ सीरीज है आपकी, कौन सी, एक्टिनियम से लेकर Ac से लेकर Cn तक, ये फोर्थ सीरीज है। तो अब इसमें क्वेश्चन कई उठते हैं कि जब हम फर्स्ट सीरीज से सेकंड सीरीज चलते हैं यहां से यहां, तो एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, स्कैंडियम से यट्रियम बहुत बड़ा है, यहाँ पे अगली कौन सी होती है, टाइटेनियम से जिरकोनियम काफी बड़ा है, ऐसे हर एक एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग का काफी इंक्रीज हो रहा है, लार्ज इंक्रीज फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। लेकिन जब सेकंड से थर्ड टी सीरीज जाते हैं तो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, और थर्ड से फोर्थ भी थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा, इस पे ऊपर न्यूमेरिकल्स और इसके ऊपर कई तरह के एमसीक्यूज बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो बहुत ही, इस पे बहुत कुछ पूछेगा, तो इन्हीं बातों के ऊपर अब हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले घटता क्यों है, फिर बढ़ता क्यों है, पहले घट क्यों रहा है, वो तो पूरे टेबल में घटता है बेटे, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ते हैं शेल तो सेम रहती है लेकिन न्यूक्लियर पूल बढ़ता है, तो न्यूक्लियर पूल बढ़ने से क्या होगा, साइज घटेगा, अंदर खींचेगा, और यहां जाने पे क्या होता है कि लास्ट में फिर बढ़ने क्यों लगा, क्योंकि इसमें एक मेन बात है कि यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए कांस्टेंट हो गया, घटना बंद इसलिए हो गया क्योंकि पुअर शील्डिंग हो रही है,
रोक नहीं पा रहा न्यूक्लियर पुल को। लेकिन साथ साथ एक बात भी हो रही है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ते जा रहे हैं, हर एक स्टेप पे एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन शुरू हो जाएगा। तो इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण वापस साइज थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना चाहेगा। न्यूक्लियर पुल के कारण डिक्रीज हो रहा है, लेकिन रिपल्शन के कारण इंक्रीज हो रहा है। अल्टीमेटली पहले थोड़ा सा कांस्टेंट होगा और जब न्यूक्लियर पुल बहुत बढ़ जाएगी तो जिंक में थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, कॉपर जिंक में हल्का सा इंक्रीज कर जाएगा। ये इसका रीजन है। चारों में ऐसे ही हो रहा है। अब दूसरी बात, फर्स्ट से ट्रांजिट सीरीज में लार्ज इंक्रीज क्यों हो रहा है? यहां से यहाँ लार्ज इंक्रीज होने का कारण क्या है? यहां से यहाँ लार्ज होने का काज ये है कि जब आप फर्स्ट से सेकंड सीरीज जा रहे हो, सीधा एक शेल बढ़ रही है, शेल के बढ़ने साइज तो बढ़ेगा ही। तो जैसे हम इस स्कैंडियम से यट्रियम गए तो एक शेल बढ़ी, टाइटेनियम से जिरकोनियम गए तो एक शेल बढ़ी, तो शेल बढ़ने से साइज बढ़ता है, बात सही है। पर फिर कोई बच्चा कहेगा कि सर इस तरह तो हम जब सेकंड सीरीज से थर्ड सीरीज जा रहे हैं तब भी शेल बढ़ रही है, शेल तो यहाँ से यहाँ भी बढ़ रही है, फिफ्थ सेल से सिक्स सेल। लेकिन यहाँ एक बात और भी हो रही है, जब फिफ्थ सेल से सिक्स सेल जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ बीच में लेंथोनाइड्स नाम की 14 एलिमेंट्स आती है और यहाँ पे बीच में एक्टिनियम के बाद एक्टिनोइड्स नाम की 14 एलिमेंट्स आती है। अब हम सेकंड सीरीज से जब हम थर्ड सीरीज गए, ये रही पूरी सेकंड सीरीज और ये रही कंप्लीट लगभग थर्ड सीरीज। तो सेकंड सीरीज और लगभग थर्ड सीरीज की पहले बीच में यहाँ पर लेंथोनाइड्स नाम की 14 एलिमेंट्स आती हैं। और लेंथोनाइड्स का ग्राफ अगर हम यही वाला ग्राफ देखें लेंथोनाइड्स के लिए, तो वो मैं थोड़ा सा यहाँ दिखा रहा हूँ ब्रीफ में, बाकी बाद में उसकी बात करेंगे कि लेंथोनाइड्स ग्राफ यहाँ जैसे लेंथेनियम है तो उसके साथ लेंथोनाइड्स जो है ला, सी, पर, नट, पम्सम, यू, गट, डी हो, एटम, यब्लू, तो उनका ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा बहुत ज्यादा स्टीप, बहुत झुका हुआ सा ग्राफ आता है। और ये 14 एलिमेंट्स के 14 डॉट्स लगा रहा हूँ, तो यहाँ तक ल्यूथेनियम तक होता है, लेंथेनियम से लेकर ल्यूथेनियम तक। देखो 14 एलिमेंट्स में एटॉमिक रेडियाई साइज मतलब लगातार घट रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, हर एक एलिमेंट में थोड़ा थोड़ा घट रहा है, लेकिन 14 एलिमेंट्स बीतने पर साइज यहाँ से लेकर यहाँ तक काफी घट चुका है बेटे साइज। तो लेंथेनियम में 14 एलिमेंट्स का साइज बहुत ज्यादा घट जाता है, उसे कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब साइज का घटना। अब वो कहाँ घट रहा है? इस सीरीज और इस सीरीज के बीच में, यानी जब हम सेकंड सीरीज से थर्ड सीरीज में आते हैं तो उसके बीच में, सेकंड से थर्ड के बीच में एक साइज डिक्रीज हो रहा है, जिसे हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। क्योंकि लेंथेनॉइड यहाँ होती है, असल में लिखी लग जाती है ब्लॉक में नीचे, लेकिन होती तो पोजीशन तो यही है। तो क्योंकि सेकंड और थर्ड के बीच में लेंथोनाइड्स आती है और लेंथोनाइड्स में लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है, जो कि साइज को घटाना चाहता है। तो शेल के बढ़ने से साइज बढ़ना चाहिए था, शेल के बढ़ने से साइज बढ़ना ही चाहिए था, लेकिन ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि इनके बीच में लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, एक फैक्टर घटा भी रहा है, शेल का फैक्टर साइज बढ़ा रहा है और लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन साइज को घटा रहा है। तो अल्टीमेट नतीजा ये होगा कि साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। इस तरह से यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, थर्ड से फोर्थ में आ रहे हैं, तो बीच में एक्टिनॉइड्स आ रही हैं और एक्टिनॉइड्स में भी ऐसे ही साइज, ऐसा ही ग्राफ होता है एक्टिनॉइड्स का भी कि अक थपाउ नप्पू अमसम बकफ एस्पम मंडोलर, ये जो 14 एलिमेंट्स हैं एलआर तक, लॉरेंशियम तक, एक्टिनियम से, ये इनमें भी साइज घट रहा है, इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये यहाँ पे हो रहा है थर्ड से फोर्थ के बीच में। तो शायद तो यहाँ भी बढ़ रही है, जिससे साइज बहुत बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण जो साइज को घटाना चाह रहा है, तो अल्टीमेटली ना साइज बढ़ेगा ना घटेगा, हल्का सा इंक्रीज होगा। तो ये इसमें ये बातें, इस पूरे ग्राफ में ये सब बातें ध्यान देने की। अब हम इसको छोड़कर, एटॉमिक और आयनिक रेडियस को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें, पर मेन बातों के ऊपर ही आऊंगा। अब हम आगे बढ़ जाएंगे। अब इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद हम क्या करना चाहते हैं, एटॉम मतलब जो हमने इसका यूज किया, इसके बाद हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। आप देखो आयनाइजेशन एनर्जी ग्राफ से हम सब कुछ ग्राफ से बहुत जल्दी समझ सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी को हम देख रहे हैं एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ, इन एलिमेंट्स के साथ साथ देखेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ हमें रटना नहीं है, बिल्कुल थोड़ा भी ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि इरेगुलर सा ट्रेंड होता है, उसको हम इसलिए याद नहीं रखते ऐसे। तो ये फर्स्ट सीरीज है, मान लो, तो सेकंड का भी ऐसे घटता बढ़ता सा आएगा, सबका घटता बढ़ता, क्रॉस तो नहीं करेगा, लेकिन इंक्रीज डिक्रीज करता हुआ ग्राफ आता है। तो बहुत ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें याद ये रखना है। इसमें क्या लिखा जाएगा फिर? इसमें लिखा जाएगा कि जब हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे, तो एक मेन बात लिखी जाती है कि इरेगुलर ट्रेंड आता है। इरेगुलर ये नहीं कि लगातार पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या लगातार घट रहा है लगातार, ऐसा कुछ नहीं, इरेगुलर ट्रेंड आता है। और कहीं कहीं तो ये क्रॉस भी कर जाते हैं। तो पहली बात ये इरेगुलर ट्रेंड, इसका कारण पूछे तो कारण क्या बोलना, एक वर्ड में कहना तो कहना है रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। अब ये क्या है? जब हम इसमें तरह तरह से जो 3D और 4s ऑर्बिटल भर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी नॉर्मल कन्फ्यूजन आती है और कभी कभी 4s का इलेक्ट्रॉन खींचकर 3D में आ रहा होता है और कभी नहीं भी आ रहा होता। तो ये इस कारण से क्या होता है, 3D और 4s की एनर्जी लगातार सेम नहीं रहती कि 3D लेवल पे और 4s लेवल पे ऐसी रहेगा, नहीं। जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, एक एक एलिमेंट आगे बढ़ रहे हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन जब बढ़ रहा है, सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक नंबर के साथ साथ सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा, वैसे वैसे इन 3D और 4s की एनर्जी का लेवल एक जैसा डिफरेंस नहीं रहेगा, वो रीऑर्गेनाइज करता रहता है। और इसी कारण से इस रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी से उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, उनको निकालने के लिए भी एनर्जी समान रूप से नहीं, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, इरेगुलर रूप से ही लगती रहती है।
एक कारण तो ये है। दूसरी बात है, जब इनका साइज की बात करते हैं तो इनका साइज भी लगातार घटता नहीं है, वो भी थोड़ा इरेगुलर होता है। तो इरेगुलरिटी इन साइज एक बात, और दूसरा वर्ड की रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, जो 3D और 4S की एनर्जी है, या इसमें 4D और 5S की, या इसमें 5D और 6S की, ऐसे इसमें जो 2 D और S लेवल होते हैं उनकी एनर्जी रीऑर्गेनाइज करते रहते हैं। कब करती है? जब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं। जब अगली एलिमेंट्स लेंगे, सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स लेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, उसी कारण से ऐसा रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी आती है, जिसका इंपैक्ट पड़ता है आयनाइजेशन एनर्जी के इरेगुलर बिहेवियर पे। हाँ, ये बात सही है कि फर्स्ट सीरीज के मुकाबले सेकंड की थोड़ी हाइयर होती है इन जनरल, और सेकंड से थर्ड की हाइयर होती है इन जनरल। वो तो टेबल में भी होता है, पर टेबल में ऐसा नहीं होता। तो फर्स्ट से सेकंड की हाइयर और सेकंड से थर्ड हाइयर होगी, क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटलिक बॉन्ड बढ़ेंगे, और मेटलिक बॉन्ड बढ़ने के साथ साथ आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उसी कारण से ऐसा होगा। और भी कुछ कारण लगा सकते हैं, पर मेन बात ये है। और ऊपर से नीचे एक बात और भी है कि जब नीचे जा रहे हैं तो इनमें नीचे वाली में एफ ऑर्बिटल्स बढ़ना शुरू होती हैं। तो एफ ऑर्बिटल का पूरा शील्डिंग होगा। पूरा शील्डिंग होने से क्या होगा कि न्यूक्लियर पुल जोर से लगेगी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, और जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे यहां जाकर न्यूक्लियर